वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि मार्च स्टार्ट हो चुका है और सी सेट आपने स्टार्ट करा है कि नहीं करा है। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है और नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सी सेट को लेके चलें जिससे कि आपके 100+ मार्क्स आ जाएं 2025 के प्रीलिम्स में। अब आप बोलेंगे कि सर ये 100+ मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे आपको क्या वर्क करना है, क्या हार्ड वर्क करना है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और सच में सी सेट जो है वो सच में ईजी है, बट आपको एक स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या, देखो, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, खासकर जिनका आज तक कोई मैथ्स का लेना देना ही नहीं रहा, मतलब इन द सेंस कि 10th क्लास तक तो सबका ही रहता है मैथ्स, फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, काफ़ी समय हो गया है, ठीक। या वो लोग जिन्होंने अभी काफ़ी सालों से मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, भले से वो मैथ्स बैकग्राउंड के भी थे कि नहीं थे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रैक्टिस में रहेगी तो तब आएगा। देखो, जो सी सेट है वो सी सेट सिर्फ मैथ्स पे भी क्वालिफाई नहीं हो सकता है, और ना सिर्फ ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे क्वालिफाई हो सकता है, और ना सिर्फ ये रीजनिंग पे हो सकता है। तो सी सेट के जैसे कि आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबको पता होना चाहिए, एक तो ये क्वांट होता है, ठीक। एक आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ रह जाती है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। 27 से 28 क्वेश्चन में मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज के 27 से 28 क्वेश्चन इस बार आ जाते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि अगर आपके 27 से 28 क्वेश्चन आपने पूरे अच्छे तरीके से कर लिए हैं और आपके सारे सही हो जाएं, और प्लस 27 से 28 क्वेश्चन में आपका नहीं निकलेगा, ठीक, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से भी, है कि नहीं। तो यानी कि किसी भी एक पे फोकस करके नहीं जा सकते हैं। कोई बोले कि सिर्फ इन पे ही फोकस कर ले, सिर्फ क्वांट पे, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पे फोकस कर ले, नहीं। तो यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि सब हर एक टॉपिक को डिटेल में पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आपको लेके चलता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबके दिमाग में एक बैठा रहता है कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर तो लेते हैं, लेकिन आपकी श्योरिटी नहीं आ पाती है। बट इफ़ अगर आपकी श्योरिटी है और आप अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, आप 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। आपने बी लगा दिया और यूपीएससी ने सी मान लिया, तो वहाँ पे आपका आंसर हो गया गलत, और आपको जो मार्क्स मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक्यूरेसी को कैसे सुधार सकते हैं, देखो, अभी के लिए जो आपके पास टाइम है, आप क्या करिए, किसी भी, देखो आप ये ध्यान रखना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन से मैच नहीं करता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले आपको यूपीएससी के सी सेट के पीवाईक्यू सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, अभी सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट लाइक जैसे 2013 से लेकर 2024 तक के आप उठा लीजिए। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना। हर एक साल के मान लीजिए कि आपको 1 घंटा लगा, और आपने मान लीजिए कि आज 2013 का कर दिया, 10 दिन लगेंगे, एक एक दिन करके भी अगर करोगे, तो मैं ये नहीं करा कि एक ही बार में सॉल्व करो, ठीक। 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में मतलब मान लीजिए कि आज आपने 2024 का सॉल्व करा, या 2023 का मान लेते सॉल्व करा। यहाँ पे आप अपने आंसर लिखिए, यहाँ पे आप यूपीएससी के आंसर लिखिए, और जिन भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, यानी कि यूपीएससी की आंसर की है और ये आपने अपने आंसर लिखे हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी रहेंगे, जस्ट लाइक जैसे एनवायरमेंटल वाली चीज़ें आ गई है, कैसे कुछ छोटे मोटे पैसेज आ गए। अब कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हुआ, मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे ये बी एंड सी का, आपने उसका आंसर लगा दिया बी और यूपीएससी ने उसका आंसर सी माना, तो अब आप ये एनालाइज करिए कि यूपीएससी ने सी क्यों लगाया, ठीक। मतलब आप भी बी एंड सी सोच रहे थे, अच्छा तो यूपीएससी इस तरीके से इस चीज़ को सोच रही थी, तो इसलिए इसने ये सी आंसर लगाया। अब जब आप ये जो प्रैक्टिस है, जब आप 10 सालों तक के कॉम्प्रिहेंशन के साथ कर लेंगे, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो यूपीएससी की एक्यूरेसी के साथ थोड़ा मैच हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर लेंगे, बट इससे क्या होगा कि आप यूपीएससी के थिंकिंग प्रोसेस को सोचने लगेंगे, ठीक। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत सॉल्व करिए, आप यूपीएससी के सॉल्व करिए, क्योंकि आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिल जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉम्प्रिहेंशन में और यूपीएससी के में। ये एक्सरसाइज कर लेनी है। और ये कैसे करना है,
ये भी अगर नहीं समझ में आया है तो मैंने सी सेट की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने पूरा एक सी सेट कोर्स को फ्रीली रिकॉर्ड करके डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, इसके बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर मैथ्स को कैसे करें, यानी कि ये जो क्वांट वाला जो सेक्शन है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि क्वांट को पूरा ही छोड़ देंगे, कुछ तो क्वेश्चन हम टैकल आउट कर सकते हैं। देखो क्वांट वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, आप अगर अभी करना चाहें तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब पूरे 3 महीने तो नहीं है, 2 से ढाई महीने के आसपास आपके पास है, क्योंकि लास्ट में आपको रिवीजन ववीजन ये सब करना पड़ता है। तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगा कि लास्ट के लिए मत छोड़िएगा ये जो क्वांट वाला सेक्शन है। क्यों? क्योंकि कभी आप सोचते हैं कि मैराथन देख लिया, मैराथन देख लेंगे उससे हो जाएगा, या हम कोई शॉर्ट ट्रिक वीडियोस देख लेंगे उससे हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा चैलेंज दे सकता हूँ इस बात का। अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखी हैं और सोच रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स से हो जाएगा, मैंने अगर वैल्यू चेंज कर दी ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं बट हर बार काम नहीं करती हैं, ध्यान रख लेना। शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं बट हर बार काम नहीं करती हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन पे लगा के दिखा दी जाती है तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाते हैं। तो ये प्लीज़ ये चीज़ नहीं करिएगा कि लास्ट में मैराथन देख लेंगे, ये कर लेंगे। अरे यार, अगर मैराथन देखने से ही हर एक चीज़ हो रही होती तो सब लोग लास्ट में मैराथन देख के यूपीएससी का प्रीलिम्स क्यों नहीं क्वालिफाई कर लेते। ठीक, मैराथन सिर्फ उनके लिए जिनके कंसेप्ट आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम का मतलब कमी है तो मैराथन देख लिया, थोड़ा रिवाइज हो गया। और जिसको नहीं आता है भाई कंसेप्ट, उनको मैं रिकमेंड करूँगा भाई प्लीज़ इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, जितना आता होगा वो भी भूल जाओगे, क्योंकि वो कुछ अलग बताएंगे, आप कुछ अलग करोगे। ये मैराथन शॉर्ट ट्रिक जैसी वीडियोस क्रैश कोर्स वाली चीज़ों में मत फंसना भाई, क्योंकि उनको बेचना है और आपको खरीदना है, बस इतना सा रिलेशन है आपके और उनके बीच में। वो डराएंगे और आप डरेंगे और आप खरीदेंगे और आप देखेंगे। तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल मत करना। खुद सोच के देख लो ना, अगर सबका मैराथन देख के लास्ट में निकल रहा होता तो क्यों नहीं क्वालिफाई कर लेते हैं? क्यों 13 से 15 हज़ार के बीच में क्वालिफाई कर पाते हैं प्रीलिम्स या सी सेट को, क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं, जब अगर मैराथन ही सब कुछ करा देती हैं तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आप क्या करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जस्ट लाइक जैसे नंबर सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, 18 से 20 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाते हैं इसमें आजकल। नंबर सिस्टम को रट लो, घोल लो। मैंने अपनी सी सेट की प्लेलिस्ट में फ्रीली, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ्स अगर आपने करे हुए काफ़ी साल हो गए हैं, नॉन मैथ बैकग्राउंड भी रहा है, अगर आपने नंबर सिस्टम के ही लेक्चर देख लिए ना, आप 17 से 18 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दोगे, और ऐसा कराया है कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा भाई। इतना मेरे को अपने ऊपर भरोसा है। ठीक, आपको सच में मैथ्स से प्यार हो जाएगा अगर आपने कभी मैथ्स करी भी नहीं है तो। एक बार प्लेलिस्ट में जाके सी सेट का अगर आपने पूरा कोर्स की वीडियोस देख ली ना, 64 वीडियोस हैं 30-30 मिनट की, तो वो पूरा मतलब इतना भी नहीं कि आप 2-3 दिन में अगर उनको ख़त्म करना चाहें 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम कर लेना भाई साहब, परसेंटेज कर लेना। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और आप टाइम एंड वर्क भी कर लेंगे, आप टाइम एंड वर्क भी कर लेंगे। आप स्पीड टाइम डिस्टेंस वगैरह वाला जो चैप्टर होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, वो भी कर लेंगे आप। यानी कि मैक्सिमम चैप्टर आप सीधे सीधे कर सकते हैं भाई, अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो। परसेंटेज अगर कर लिया, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आपको सारे कंसेप्ट ऐसे ना रट जाएं, रट इन द सेंस कि आपको कभी भी मतलब डर नहीं लगेगा भाई मैथ से। और ना यकीन आए, एक बार वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे को, अगर आपको मैथ से प्यार ना हो तो। ठीक, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि मेहनत करके अच्छे से पढ़ाया है, और सारी चीज़ों को एक टाइम इफेक्टिव मैनर में किस तरीके से सॉल्व करना है, प्लस आपको कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज़ करनी है वो भी मैंने उसमें बताया। ठीक, परसेंटेज काफ़ी अच्छे से कर लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आने लगे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लेना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोई नहीं कराता है अच्छे से, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराने से काफ़ी लोग कतराते हैं कि नहीं करते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो एक बार अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी वीडियो देख ली, मैं बोल रहा हूँ कि एक एक करके क्यों देखना, सारी एक ही बार में ख़त्म कर दोगे ना, आपका जो सी सेट का डर ही खत्म हो जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लेना। उसके अलावा आपको साथ में, मतलब ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ आपको। एक वेन डायग्राम वाले कर लेना थोड़ा सा। वेन डायग्राम का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन कर लेना। और प्रोबेबिलिटी का कर लेना, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, ये तो
अच्छे से कर ही लेना। देखो ये बहुत मिनिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया मैंने आपको, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी। अगर इतना भी कर लिया ना अभी भी अच्छे से, मैं तो कहूँगा कि यार आप मेरी प्लेलिस्ट जाके 64 वीडियोज़ हैं, 33 मिनट की वीडियो होंगी, 2-3 दिन के अंदर पूरी निपटा दोगे और आपको एकदम इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। और बट अगर आपने ये भी चैप्टर्स कर लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपने ये चैप्टर भी कर लिया तब भी आपकी पॉसिबिलिटी एकदम मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग में भाई देखो, लॉजिकल रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज़ वाला देख लेना, ये भी मैंने पूरा ही करा रखा है। नंबर सीरीज़ यानी कि वो जो मिसिंग नंबर वगैरह पूछ लेता है, और मिसिंग नंबर में भी ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दिखा दिया ऐसे कर दिया, मैंने आपको पूरा इन डिटेल भी समझाया है कि किस तरीके के आपको कंसेप्ट लगाने चाहिए जिस टाइम पे हम नंबर सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार फंस जाते हैं कि क्या क्या लगाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है नंबर सीरीज़ में और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया जा सकता है, वो भी मैंने नंबर सीरीज़ में कराया है। वही पूरा सी सेट का कोर्स ही में नंबर सीरीज़ आप देख लेना। स्टेटमेंट के अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेना है, जिनको हम स्लोगिज्म बोलते हैं, स्लोगिज्म देख लेना, स्लोगिज्म देख लेना। और भाई साहब देखो आपका कैलेंडर पे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं, कैलेंडर देख लेना। और कैलेंडर अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। नंबर सीरीज वाले से क्वेश्चन बनता है, स्लोगिज्म से क्वेश्चन बनता है, कैलेंडर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका पूछता ही है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको पूछता ही है, ठीक। अगर आपने ये भी कर लिया और ये भी इनमें से चैप्टर्स कर लिए तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं कि आपको मतलब जो फियर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने ये स्ट्रेटेजी कर ली, क्वांट में आपने ये चैप्टर्स कर लिए, और रीजनिंग में आपने अगर इतने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आपका 100 तक आने के मार्क्स की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 99% आप 100 के आसपास क्वेश्चन मतलब 100 नंबर्स तक आप ला सकते हैं, ठीक। तो बट आपको इसमें क्या करना है, आपको अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट भी नहीं लगाने मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई यूपीएससी के पीवाईक्यू को घोल के पी जाओ, यूपीएससी के पीवाईक्यू को घोल के पी जाओ। ये चैप्टर करके पीवाईक्यू लगा देना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका जो एक बूस्ट अप हुआ है सी सेट के अंदर में। तो और अभी से ही ध्यान दे लो इन सब चीज़ों पे, क्योंकि अभी टाइम है। लास्ट में अगर आप इन सब चीज़ों को करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक तो वो जीएस का सिलेबस का रिवीजन, करंट अफेयर करना, और फिर उसी टाइम पे सी सेट, तो सी सेट के कंसेप्ट ही दिमाग में नहीं घुसेंगे, फिर आप मैराथन की तरफ भागेंगे, तो जो मैराथन है जो आपको ऑलरेडी आता भी है तो वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक। तो इसलिए बोलूँगा कि अभी से ही कर लो। देखो आप टेस्ट रिसॉल्व करो मत करो सी सेट की डजेंट मैटर, लेकिन पी वाई क्यू को खोल के पी जाना भाई साहब, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक। और ये जो टॉपिक्स हैं ये कर लेना, अगर आप पूरा भी नहीं कर पा रहे हो ये टॉपिक्स तो ज़रूर कर लेना, ठीक। और आपकी सहूलियत के लिए पूरा सी सेट का कोर्स मैंने रिकॉर्ड करके डाल रखा है प्लेलिस्ट में, ठीक। आप वहाँ से वो पूरा सी सेट कोर्स कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको तब भी कोई डाउट होता है तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीधा मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इफ़ कोई भी दिक्कत आती है आपको तो। और इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपकी सहूलियत के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना हो तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, एनवायरनमेंट का करना होता है एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट बना दी है PMFIA से, ज्योग्राफी का करना हो ज्योग्राफी का जो GC लियोंग से बना दिया है, साइंस एंड टेक का बना रखा है, उड़ान मैगज़ीन का, उड़ान मैगज़ीन बोल रहा हूँ, उड़ान जो है पूरा रिवीजन एकदम पूरा बेसिक्स है, ठीक। और मतलब सारी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, PD365 भी कर ही रहा हूँ, तो आपकी सहूलियत के लिए हर एक चीज़ कर ही रखी है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।